हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लासेस में हम लोग परसेंटेज कंप्लीट किए थे। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, परसेंटेज कंप्लीट किए थे। आज उसी से मिलता जुलता चैप्टर कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग इसका क्वेश्चन कम करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमने क्लास नहीं लिया था, कुछ कारण था। खैर चलिए, आप लोग क्लास किए होंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे, सीजीएल वाले सारे क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन क्वेश्चन सब सिमिलर होते हैं। आप अगर बुक से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे यहाँ से अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो यहाँ से देख लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए। ठीक है, 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और जितने फल इस दर से खरीदे गए हैं उतने ही फल 120 में 10 की दर से खरीदे गए। ठीक है, यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है, कितना प्रॉफिट होगा। ठीक, अगर हम देखें कि 140 रुपये में 15 की दर से खरीद रहे हैं ना, तो अगर हम बात करें दर्जन का बात किया गया है यहाँ पे क्या किया गया है, दर्जन का बात किया गया है। अगर दर्जन का बात किया गया, अगर हम लोग दोनों दर्जन में निकाल लेते हैं, इसका भी दर्जन में क्या प्राइस होगा और इसका दर्जन में क्या प्राइस होगा, अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मान लीजिए 15 का कितना, 15 पीस का 140 रुपया, तो 12 पीस का कितना होगा देखिए तो, होगा इतना। ठीक है, अगर 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 25, 40 और 3 × 12 कितना होता है, 8 × 4 = 32 और 4 × 2 = 8 और 3 × 112 हो गया। मतलब यहाँ पे पहला वाला का 12, एक दर्जन का कितना पड़ रहा है, 112 रुपये, यही ना पड़ रहा है। ठीक है, और अब देखते हैं दूसरा वाला, इसको कर लेते हैं हम लोग छोटा। नहीं हुआ, कोई नहीं, इसको ऐसे करते हैं, इससे भी नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं, थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला था, 120 में 10 पीस, मतलब 10 पीस का 120 रुपया बोल रहा है। तो एक पीस का 12 रुपया हो जाएगा, तो 12 पीस का कितना हो जाएगा, 144 रुपया। मतलब ये ऊपर वाला का 12 पीस जोड़ के और नीचे वाला का अगर 12 पीस जोड़े तो कितना हो जा रहा है, 112 + 144। मतलब कि अगर हम दोनों को एक दूसरे में मिला दें टोटल, तो 24 पीस बनेगा। 24 पीस बनेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 6×5 = 256 रुपीज़। 256 रुपीज़ हो जाएगा, तो 12 पीस का कितना हो जाएगा, 128 रुपया होगा। एक दर्जन हो गया ना, यही एक दर्जन 12 पीस। तो अगर हम लोग को पड़ रहा है एक दर्जन का 128 रुपया और बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 132 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट। परसेंट जो निकलेगा वो कितने का, 132 में बेच रहा है। अगर सीपी हमारा पड़ा 128 रुपया और एसपी बेच रहा है 132 रुपया में, तो 4 रुपये का प्रॉफिट पड़ा हम लोग को 128 में × 100। ठीक है, और 4 से कट करेंगे तो 4 थी और 4 दूना 8, और यहाँ पे कट करेंगे तो 4 × 8 = 32 और 25, मतलब कितना हो गया, 3/8% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 3/8% का यही होगा प्रॉफिट। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक, मतलब कि एक किताब में 21% को छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 21% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो बोल रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है, यही चीज़ बोला है। बोला गया है कि अगर हम 21% का डिस्काउंट देते हैं ना कोई भी आर्टिकल, कोई भी बुक में, तो हमें 21% का प्रॉफिट होता है दुकानदार को। तो अगर हम देखिए प्रॉफिट किस में होता है, हमको पता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशियो निकलता है, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे, और उसे क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। तो 21% का डिस्काउंट मतलब अगर 100 रुपये का कोई भी चीज़ था उसको कितने में बेचा गया, 79 रुपीज़ में बेचा गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एमपी हो गया, और ये हो गया हमारा एसपी।
अगर हम सीपी देखें, सीपी में क्या बोल रहा है, सीपी बोल रहा है अगर हम 100 रुपये का कोई भी चीज़ है तो प्रॉफिट हो रहा है 121, तो यहाँ भी 121 होगा होगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 79 होगा। अब क्या बोल रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब कि हम मार्क प्राइस से हमको कोई लेना देना है नहीं, क्या बोला, क्रय मूल्य सीपी और एसपी के बारे में बोला है, यही बोला है, सीपी और एसपी के बारे में बोला है। तो अगर हम इसको हम हटा दें, एमपी को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे सीपी और एसपी में क्या कट रहा है, 79 कट गया, तो रेशियो क्या बन गया, 121:100 का रेशियो बन गया। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर क्या किसके बारे में पूछ रहा था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में अगर पूछ रहा था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगर सीपी और एसपी के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। अगर एसपी और सीपी के बारे में पूछेगा, यह हो गया हमारा एसपी और सीपी का परसेंटेज। अगर सीपी और एसपी का परसेंटेज पूछेगा तो 100:121। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए, बोला सुरभि ने एक क्रय वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 में बेचा। मतलब कोई भी एक किताब है उसमें से अगर 12% का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपये में बेचा है, 176 रुपये में बेचा है। छूट ना देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त था, अगर छूट नहीं देती तो उसमें को 25% का लाभ प्राप्त था। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर 12% का डिस्काउंट बोला है, अगर 25% का लाभ होता, अगर 100 रुपये का चीज 25% का लाभ का मतलब 4 का चीज़ 5 रुपया में। ठीक है, 4 का चीज़ 5 रुपया में बोल रहा है। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 12% डिस्काउंट देने के बाद 176 रुपया में बेचा गया था। तो अब 176 कितना रुपया का वैल्यू हो गया हमारे पास, 88 रुपीज़ का, मतलब 88 का वैल्यू। जैसे कि अगर 12% का डिस्काउंट दिया गया है तो कितना हो जाएगा इसका, ये मार्क प्राइस हम अगर निकालना चाहे तो अगर मान लीजिए कि 12% का डिस्काउंट दिया गया है तो मतलब कि ये 176 कितना परसेंट का वैल्यू है, 88% का वैल्यू 176 है, यही है ना। तो अब यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200। तो अगर 200 रुपया में बेचा गया रहता कोई भी चीज़ तो कितना रुपया फायदा होता, 25% का, मतलब कि 4 का चीज़ 5 रुपये में बेचा गया तो 5 का वैल्यू कितना दिया है, 200 रुपया। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 रुपये। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझो क्या बोला है क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। बोला गया कि अगर कोई भी सामान को, कोई भी वस्तु को अगर 20% डिस्काउंट पे कोई सुरभि ने कोई भी हो, मान लो एक बुक है, उसको अगर 12% का डिस्काउंट उसमें दी ना, तो डिस्काउंट देने के बाद भी वो 176 रुपये में बेचा गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर डिस्काउंट नहीं दी होती तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। तो अगर ये जो 176 जो है वो कितना का वैल्यू है, 88% का वैल्यू। अगर 12% 100% में 12% हटा दिया गया तब बेचा गया था, 12% हटाने के बाद 88% बचा। तो 88% किसके इक्विवेलेंट है, 176 के। तो अगर हम मार्क प्राइस निकालना चाहें तो ये 100% ही लिख लेगा, 100% लिख लेगा। तो अगर 1% का वैल्यू 2 है तो 100% 200। अब बोला है कि जो मार्क प्राइस रखा था उसी में बेच दिया गया तो उससे 25% का लाभ हुआ, तो इसे भी पूछा है। तो अगर सीपी में लाभ कितना हुआ था, 25% का था, 4 का चीज़ कितने में हो गया था, 5 रुपये। तब 5 रुपये का किसके इक्विवेलेंट था, 200 रुपये का इक्विवेलेंट था। ठीक है, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 160 रुपया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हो। क्या बोला, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपया में बेचा। उसने एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। तो समझिए यहाँ बात को
कि अगर उसने क्या बोला है कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस से बेचा है, एक में 19% का लाभ, मतलब एक में 100 का चीज़ 119 रुपये में बेचा गया और एक में 11% की हानि, मतलब एक में 100 रुपये का चीज़ कितना में बेचा गया, 89 रुपीज़ में बेचा गया। ठीक है, इतना। लेकिन अगर ये CP है और ये SP है तो SP सेम बोला है, मतलब ये दोनों सेम बोला गया है। तो अगर यहाँ 89 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 119 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये अगर हम देखा जाए तो ये इसको अगर इंटू करोगे ना तो आएगा कितना, 10591। ठीक है, इतना आएगा, तो ये भी सेम ही आएगा। ठीक, अब क्या बोला है, तो उसका दशमलव स्थान तक क्या बोला, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो, इसका टोटल अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 18 8 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2 00, और इसका सम करेंगे तो जस्ट इसका 2 गुना हो जाएगा, होगा ना 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो जा रहा है देखो तो, 2 8 11 2। ठीक है, और इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 383 रुपये किस्त में 208 इंटू 00 इंटू 100, इतना परसेंट, ये और ये तो जीरो कट गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा और 8 ही आएगा लगभग। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही देख के हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना था, सिर्फ SP हम लोग को क्या करना था, इक्वल करना था, इक्वल बोला था, और कॉस्ट प्राइस उससे निकल जाता, और क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंट, लाभ या हानि एक दशमलव स्थान तक निकालने के लिए बोला था, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपये है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 280, मतलब एक आर्टिकल का CP क्या है, 280 रुपीज़। बोल रहा है अ शॉपकीपर सेल इट बाय अलाउिंग 60% डिस्काउंट, मीन्स कि इसको जो बेचने से पहले वो 16% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, और मार्क प्राइस पे देता है। ठीक है ना, अंकित मूल्य पे मतलब मार्क डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, वही पूरा मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट देता है, और उसके बाद एंड स्टिल गेन 20%, मतलब उसके बाद भी डिस्काउंट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब मार्क प्राइस कितना है। तो आप समझिए बात को, अगर 20% का लाभ कमा रहा है तो मतलब 5 रुपये का चीज़ 6 रुपये में बेच रहा है, तो ये हो गया CP, ये हो गया SP, और क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट दिया है 16% का, है ना। तो अगर ये MP मार्क प्राइस अगर देखे तो 16% का डिस्काउंट, 16 मतलब कितना होता है, 4/25 होता है ना, 16% का वैल्यू कितना होता है, 4/25 ये होता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो अगर 25 रुपये का है तो 4 मतलब 21 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मतलब मार्क प्राइस क्या है, तो अगर 280 है CP, मतलब CP कितना हो रहा है, 105 है ना, और MP कितना हो रहा है, 150। तो अगर हम देखें तो 105 का वैल्यू कितना दिया गया है, 105 का वैल्यू दिया गया है 280 दिया गया है ना। हाँ, तो 1 का वैल्यू 280 बाय 105, अगर इधर हम मल्टीप्लाई करें 150 तो इधर भी 1 होगा 150, तो 521 530 30 740 और 400 रुपये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया 400। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, इसको रेशियो में बैठाना था और बाकी इक्वेट कर देना था। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अ ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, मतलब एक विक्रेता जो भी है वो 640 रुपये चावल खरीदा गया, ठीक है। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसको 15% का लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा कितना है, 100 पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है सो ध्यान दीजिएगा। बोला है कि 640 kg चावल खरीदा था और कुछ चावल वो 20% लाभ पर खरीदा और 5% हानि पर बेचा। 20% लाभ पर भी बेचा है, 5% हानि पे बेचा है और पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ। मान लीजिए 640 kg है, उसमें से 15% का लाभ कितना हो जाएगा बताइए तो? 3/20 होगा, है ना। तो मतलब कि अगर लाभ देखें तो कितना हो रहा है 32, मतलब 96 kg का लाभ हो रहा है। मतलब 640 में 15% लाभ का मतलब 96। मान लीजिए कि हम लोग वेट से ही प्रॉफिट परसेंट वेट निकालना है, तो वेट से ही वेट को इक्वेट करेंगे, है ना। प्रॉफिट में वेट को ही लेके चल रहे हैं कि अगर हम लोग 640 kg बेच रहे हैं तो उसमें से हमको कितना केजी चावल का दाम निकल रहा है? 96 kg चावल का दाम हमको प्रॉफिट के तौर पे मिल रहा है। अब देखो कि मान लेते हैं कि वो जो है, अब देखिए मान लेते हैं कि जो 5% हानि पे बेचा है वो x kg बेचा गया है। तो 5% हानि का मतलब x kg कितना हो जाएगा? 5% ऑफ x क्या होगा? x/20 ये होगा, क्योंकि 5% का वैल्यू क्या होता है? 1/20 यही होता है। तो अगर मान लीजिए इतना हानि हुआ है तो लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 640 माइनस एक्स, 640 माइनस एक्स। इतना इसमें लाभ हुआ था, कितना परसेंट का लाभ हुआ था? 20%। 20% क्या होता है? 1/5, तो इतना 5। तो ये लाभ हुआ था टोटल। लाभ में अगर हानि माइनस किए थे तब न लाभ हमको मिला था कितना? 96 kg का। बस और कुछ नहीं करना था, एक यही बनाना था। तो अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को बस ये करना है कि इक्वेट कर दीजिए आप। जैसे कि अगर देखें तो 5/28 माइनस x/5 माइनस x/20 इज इक्वल टू 96, यही होगा। तो अगर टोटल सॉल्व करें तो 128 माइनस 5x/20 इज इक्वल टू 96 और तो 5x/4 x/4 x/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 32 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 428 128 kg। कितना हो जाएगा? 128 kg। इतना kg वो 5% का हानि पे बेचा था, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? इसमें थोड़ा सा इक्वेट करना था इसको, है ना। इसको कैसे इक्वेट करते हैं वो देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 246.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है ना। यदि वस्तु को 220 रुपया 75 पैसा में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, यही बोला गया है। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें बेचने पे जो हानि और इसमें बेचने पे जो लाभ होगा, तो हानि की राशि से जो भी है वो 20% अधिक है। मतलब कि यहाँ पे तो यहाँ पे 20% का वैल्यू कितना होता है हमको पता है, 1/5। तो अगर बोल रहा है कि अगर हानि 5 है तो लाभ जो हुआ था उसके साथ वो कितना है? 6 होगा। तो अगर देखिए यही को इक्वेट कर दे, अगर हम लोग इसको वैल्यू के तौर पे x 5x और 6x माने, तो अगर इस पे बेचने पे जो प्राप्त लाभ मतलब कि 246.80 में जो लाभ प्राप्त हुआ था कितना? 6x का ये प्रॉफिट हुआ और ये लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस इक्वेट करें दोनों में से और 216 रुपया में, तो इसमें अगर हम लोग 5x को अगर जोड़ दें और इसमें 6x को अगर माइनस कर दें तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा।
जो इतना बेचने पर प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ इतना, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और इतना में बेचने पे इतना का लॉस हुआ, तो मतलब सेलिंग प्राइस में अगर लॉस को जोड़ दे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो क्या करना है, सब इक्वेट करो। तो 246 में 216 गया तो कितना आया, 236 पॉइंट, सॉरी 230.80 इज इक्वल टू 11x। x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 टू 22, ठीक है, 10.8 समथिंग। एक मिनट, यहाँ पर माइनस ही गलत हो गया, देख रहे हो ये 2 कहाँ से आ गया, 30.8। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 2.8, यही आएगा x हमारा आ जाएगा 2.8। तो हमारा क्या हो जाएगा, x अगर हमारा 2.8 है तो हमसे इससे कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो CP क्या हो जाएगा, 216 प्लस 2.8, 28 बचे कितना होता है, 28 बचे होता है, 8 बचे 40, 4 2.14, ठीक है। 28 बचे 140 होता है तो 14 कितना हो जाएगा, 230 रुपया। बेच कितना में रहा था, 220.75, मतलब 220.75 में, मतलब कि हमारा लॉस हो रहा है 230 में 220.75, मतलब 9.25 का लॉस हो रहा है। किस में लॉस हो रहा है, 230 में लॉस हो रहा है, 230 में लॉस हो रहा है इंटू 100। अब देखिए लॉस में होगा तो या तो ये होगा या तो ये होगा, दो ही चीज़ हो सकता है। और अप्रोक्स अगर पूछा है तो अप्रोक्स निकालने के लिए अगर हम देखें तो ये 0 हटाएंगे तो यहाँ भी 100 बैठेगा और ये कट जाएगा। अब 230 का टेबल में 4 से देखें तो 8 4 12, मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर हम 230 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और फिर 12, अरे कितना छोटा हो जाता है ना, इसको यहाँ ले आते हैं, 12,920 और 925, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, 4% का लॉस होगा। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20%, 10% और K% की 3 छूट देने के बाद 10,000 की अंकित मूल्य वाला वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 6,120। यदि उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट की जाए तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि इंग्लिश में अगर हम पढ़ दें तो बोला था सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क फॉर 10,000, मतलब कि अगर कोई भी एक आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस क्या है, 10,000 रुपये, अगर उसमें 3 तरह का लगातार छूट 20, 10 और K% का छूट दिया जाता है तो कितना में बेचा गया है, 6,120। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, अगर उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, है ना, अगर उसमें से K+20 का एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए। तो अगर समझो कि डिस्काउंट दिया गया 20 का, मतलब 20% डिस्काउंट, मतलब 5 का चीज़ 4, 10% का डिस्काउंट मतलब 10 का चीज़ 9, और K% का डिस्काउंट का मतलब कि समझ लो कि X का जो भी चीज़ था Y में बेचा गया, इस टाइप से मान लेते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या बोला गया है कि 10,000 का जो भी चीज़ था उसको बेचा गया है 6,120 रुपया में। देखो ये 0 से 0 कटा, 5 2 जा 10, 200, और यहाँ पे देखो 9 से काटेंगे तो 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 0 4 1 जा 4, 28 170, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 30 से, अब देखिए
कितना का डिस्काउंट दिया गया है, के परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के परसेंट किसके इक्वल है, 30/200 इंटू 100, ये कटा 15, मतलब कि तीसरा जो छूट था वो 15% का डिस्काउंट है। अब बोला कि 15% प्लस के प्लस 20% का एक सिंगल डिस्काउंट, मतलब के प्लस 20% कितना हो जाएगा, 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया। तो अगर हम देखें कि 10,000 में 35% का मतलब होता है 7/20। हम बोलते क्या है लिखते क्या है हमको समझ में ही नहीं आता। 7/20 है ना, 0 कट गया, 500 मतलब 3500, 3500 का कितना हो गया, डिस्काउंट हुआ है ना, 3500 का डिस्काउंट हुआ। तो इसका फिर अब क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 10,000 में अगर 3500 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6500। ठीक है, ये हो जाएगा 6500। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6500। समझ में आ गया। अब आप डायरेक्ट भी यहाँ निकाल सकते, 35% की जगह पे अगर हम लोग 65% लिखे रहते तो 6500 हो जाता। ठीक ना, 35% और 6500। तो यहाँ पे आप सिंगल से कर सकते थे कि +20 मतलब 35% का डिस्काउंट दिया गया है, तो बेचेगा कितना में, तो 65% ऑफ 10,000। ठीक है, ये ना 0 समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर 4,820 रुपये का मूल्य अंकित करते हैं, है ना। एक सेम टाइप का आइडेंटिकल आर्टिकल है, उसमें से जो मार्क करते हैं अपना प्राइस वो 4,820 है। ए बी सी अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20%, 20% और 25%, 15% तथा 30% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचते हैं। कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितनी देता है। हमको इससे अभी फ़िलहाल के लिए कुछ लेना देना नहीं है, समझे। पहले हम लोग को यहाँ से कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद देखिए हमारे पास ए बी सी 3 जगह है। अगर सी मैच कर गया, ठीक है, अगर सी मैच कर गया तो हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर हम इसका ज़रूरत पड़ जाएगा। अगर ए और बी में कोई 2 आ गया हमारे पास इससे निकालने के बाद, ठीक है ना, ओवरऑल परसेंटेज निकालने के बाद, डिस्काउंट परसेंट है ना, सिंगल डिस्काउंट परसेंट निकालने के बाद, तो हमें आगे प्रोसीड करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इफेक्टिव परसेंटेज क्या लग रहा है। 20, पहले 20 और 20 लगाया है ना, क्या लगाया, पहले 20 और 20। तब 5 का चीज़ 4, 5 का चीज़ 4, मतलब 25 का चीज़ को 16, मतलब कि 100 रुपये का चीज़ को 64 रुपये में, है ना, यही ना बोला है। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 36% का डिस्काउंट दिया है। चलिए हमारा पहले निकल गया। फिर 25 और 15, मतलब कि 4 का चीज़ 3 को, और 15 मतलब 20 का चीज़ 17 को, यही बोला है, यही ना बोला है। तो 20 चौक 80, 51, ठीक, 20 चौक 80, 51, कितना का छूट दिया, 29/80 इंटू 100 से कटा, 4 दूना 2 हो जाए, 2 5 10 कितना हो गया, 45 4, 5 10 7 4 14 बजा, 4 3 जा 12, और 4 6 जा 25, 4 2 जा 8, 4 5 20, ठीक है, 36.25% का। ए और बी दो चीज़ आ गया, और सी क्या होगा, 30% और 10%। 30% का मतलब 10 का चीज़ 7 और 10 का चीज़ 9। देखिए 9 7 63, और ये 100,
मतलब कि 37% का डिस्काउंट दिया। यही चीज़ जो है हमारा पास समझ में आ गया कि सी होगा। ठीक है, 37% का डिस्काउंट। अगर हम 37% निकाल लें किसका, 4820 का, तो कितना हो जाएगा देखिए। तो यहाँ से कट गया 5, 5 8 जा, देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि पॉइंट में आएगा। 5 8 ने 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, और कितना बच गया यहाँ पे 3 8 2 5 6 जा 5 4 जा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, और जब पॉइंट में आंसर आएगा तो यहाँ पे सी में एक ही में पॉइंट में है डी, तो हमको यही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यही है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, राधा जो है वो 10,000 नहीं है 10,00,000। यहाँ पे क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 10,00,000 दिया, इसका मतलब 10,000 ही होगा। इसको कट कर देते हैं, है ना। देखिए 1 मिनट, ब्लैक लेके अब ठीक है ना। चलिए, तो 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदती है। वो कंप्यूटर टेबल पर 8% लाभ पर बेचती है, और पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, पूरे टेबल पे 10% लाभ, पूरे लेन देन पे 10%, मतलब कि टोटल 10,000 और 5,000 15,000 हुआ। टोटल हो गया 15,000 में वो खरीदी है, उसका 10% लाभ कमाना है टोटल में, तो 1,500 रुपये का लाभ होना चाहिए। 1,500 रुपये का लाभ हो जाना चाहिए प्रॉफिट। लेकिन अभी यहाँ पे जो टेबल है, सेंट्रल टेबल खरीदी, वो कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। यह है कंप्यूटर टेबल, इसका 8% कितना हुआ, 10% हुआ 1,000 रुपया, तो 8% कितना हुआ, 1% हो गया 100 रुपया, तो 8% कितना हुआ। तो कंप्यूटर टेबल में प्रॉफिट कितना कमाई है वो, 800 रुपया, है ना। प्रॉफिट कितना कमाई है, 800, और उसको कितना कमाना है, टोटल 1,500 प्रॉफिट कमाना है, तो और कितना बच गया उसका 700 रुपया। 700 रुपया किस पे कमाना है, तो X% ऑफ कितना, कंप्यूटर सेंटर टेबल पे, है ना। सेंटर टेबल को बेचेगी वो, तो सेंटर टेबल कितना है, 5,000 का। यही चीज़ बोला है ना। कितना परसेंट उस पर लाभ पे बेचेगी, तो 700 रुपया 5,000 का, तो कितना हो जाएगा। अगर हम ऐसे इसको ना देख के हम लोग देखें, इसको स्किप करके देखें, 700 रुपया का प्रॉफिट कमाना है किसमें, 5,000 रुपया में, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 0 से 0 का, 0 से 0 गया 14% का, है ना। 14% का वो उसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा किसमें, सेंट्रल टेबल, किसमें, सेंट्रल टेबल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है ना। हर एक ऑब्जेक्ट पे वो क्या करता है, 16% डिस्काउंट देता है, और फिर डिस्काउंट देने के बाद भी, बोला छूट देने के बाद भी, उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1,800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 16% बजाय 8% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक सही, हमको जहाँ तक लगता है कि या तो ये होगा। सिंपल सा बात है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट होता है। 16% कितना होता है हमको पता है, 4/25 से ही होता है, 4/25, तो 25 का चीज़ अगर 21 में बेचा गया, फिर भी 8% का, 8% कितना होता है, 8% होता है आपका 2/25। मतलब क्या बोला है,
2/25 मतलब 25 का चीज़ कितना में बेचा हो गया 27। तो यहाँ पे 27, यहाँ हो गया 21। तो 3 7 जा 3 9 जा 3 9 जा, तो 225 फिर 530 9। ठीक है, इतना। अब बोल रहा है कि 1800 रुपये मूल्य वाली पर 16% के बजाय 8% का छूट देता है। तो 8% का छूट मतलब कि कितना परसेंटेज हो गया? 8% का मतलब हो गया ये जो बेच रहा है SP हो गया कितना? 8% का मतलब हो गया 8 8 जा, बताइए बताइए। देखिए, अगर हम 8% का वैल्यू निकाल लें, 8% का छूट दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर 1800 में 8% का छूट दिया गया, अंकित मूल्य कितना है 1800, छूट कितना दिया गया है 8%। तो अगर बेचा कितना गया हमें, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे 175 दिया गया है, ये मार्क प्राइस है 225। तो देखिए यहाँ पे 225 का वैल्यू है 1800, 225 का जो वैल्यू है वो है 1800। तो 1 का वैल्यू कितना 1800/225। तो यहाँ पे देखें तो 25 9 जा 25, तो 72। ठीक है, 9 8 72। तो 1 का बराबर 8, 1 का बराबर 8। तो 175 बराबर 175 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। ठीक है, 1400 रुपया इसका CP है। अब देखिए 1800 रुपया में अगर 8% का डिस्काउंट दिया गया था तो फिर बेचा कितना गया था? तो 1800 में 8% का डिस्काउंट दिया गया था, बेचा कितना गया था? बेचा गया था, हाँ कितना बेचा गया था? 8% अगर हमारा देखे तो बेचा गया था हमारा 92% में, यही ना बेचा गया था। ठीक है, तो 18 दूना 36, कैरी 3, 18 9 जा 162, 162 और 3 165। बेच रहा है 1656 में। कितना का फ़ायदा हुआ? 256 का फ़ायदा हुआ 1400 रुपया में। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? देखिए तो 14 1 जा 14, बच रहा है हमारा कितना? 11 11 116 116 116 ये तो 8 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.11 48 कितना होता है? 112 बचा 2, तो फिर 2 पॉइंट मतलब कि यहाँ पे लगभग लगभग कितना आ रहा है? 18 पॉइंट यहाँ पे 112 4 0 14 3 42 3, लगभग 3 या 14 दोनों शुरू को यहाँ पे कितना आ रहा? 40 है ना, 4.0। तो 14 2 28 और फिर लगभग लगभग आएगा 9, 18.29 आएगा आंसर में। यही होगा हमारा आंसर, है ना। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक विक्रेता ने, एक ट्रेडर जो है वो 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसमें एक वस्तु 20% हानि पर बेचा, है ना, एक में 20% हानि पर बेचा है, दूसरा वस्तु में 16% लाभ पर बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, दोनों वस्तुओं का क्या बोलो SP समान हो, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? मतलब कॉस्ट प्राइस पे क्या है जो 20% लॉस पे बेचा गया। अब बताओ 20% हानि का बेचा गया मतलब कि 5 का चीज़ जो 4 रुपये में बेचा गया होगा, 16% लाभ का चीज़ का मतलब कि 25 का जो चीज़ था वो 29 रुपये में बेचा गया होगा। अब क्या बोला है कि दोनों का जो SP था वो सेम था, तो ये 29 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ये दोनों का जो चीज़ था
वो कितना था 490, एक व्यक्ति ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी थी, है ना। तो 29.5 देखो 29.5 से कितना होता है, 95 जो 45, 145 और ये कितना हुआ 100, मतलब 245। और 245 का वैल्यू 490, एक का वैल्यू 2, और फिर बेचा गया कि जो 20% लॉस पे बेचा गया है ना, 20% लॉस पे बेचने वाला का क्या है 145। तो 145 कितना होता है, 145 होता है का वैल्यू 2 इंटू 145 इज इक्वल टू 290। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक्सपीरियंस से ही क्या हुआ क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को जैसा देखिएगा, कैसा समझिएगा, वैसा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु मतलब कि 600 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब बोला कि सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पे 15% की हानि हो रही है। सेलिंग प्राइस में 15% का लॉस का मतलब हो गया, क्या हो गया इसका मतलब कि 15% का वैल्यू कितना हो सकता है, पहले हमको ये बताइए। 3/20 है ना। अब क्या बोल रहा है, जो 20 का चीज़ है वो 17 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस पे, है ना, सेलिंग प्राइस पे। देखिए तो 20 का चीज़ 17 में, तो लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपये का। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो 20 का वैल्यू सेलिंग प्राइस है कितना है 640, तो एक कितना है 32, ठीक है। तो 3 कितना हो जाएगा 96, मतलब 96 रुपये का कितना हो रहा है लॉस हुआ है। तो इसका CP कितना हो जाएगा 640 प्लस 96 कितना हो जाएगा 6×9=13, 736। 736 रुपये में अगर बोल रहा है कि 15% लाभ कमाना है तो कितने में उसको बेचना पड़ेगा। 15% लाभ का मतलब हो गया 23/20। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आ गया 736, ये था, है ना। तो अगर 2 से काटेंगे तो 2×3=6, 2×6=12, 2×8=16, 8×3=24, पॉइंट में आएगा 4, तो ये हो जाएगा ये, क्योंकि अगर 8 और 3 का मल्टीप्लाई करें 4, और ये जो 10 है ये को देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है ना। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। अब यहाँ पे मार्क प्राइस कितना दिया गया है 1500, उस वस्तु पे 20% का डिस्काउंट देता है तभी बेचता है। यदि वस्तु को क्रय मूल्य 991 रुपये है, अगर उसका CP जो है वो 991 है, यही है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, उसका लाभ कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बोल रहा है कि 20% का छूट देना है, अंकित मूल्य 1500 रुपया, तो 20% छूट का मतलब कितना हुआ, 5 का चीज़ जो 4 में बेचना है, और 5 का वैल्यू अगर 1500 रुपया है तो एक का वैल्यू 300 रुपया होगा, 4 का वैल्यू कितना 1200 रुपया होगा, तो 1200 रुपये क्या है इसका SP हो जाएगा। ठीक है, अगर 991 रुपये क्या है इसका CP क्या है 991, तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है देखिए तो 9 और 209 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही चीज़ है 209। समझ में आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 14 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए इसको देख के, है ना। चलिए, तो अगर क्लास कैसा लगा वो आपके लाइक से ही पता चल जाएगा, और आप कमेंट से ही पता चल जाएगा क्लास कैसा लग रहा है। कोई खामियां है तो वो बताया कीजिए, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास, क्या चेंजेस क्लास में लाना चाहिए, हाँ। अगर और फिर अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को,
जो हमारा ये मैथ्स का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ठीक लगे क्लास तो लाइक कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल क्वेश्चन है। और ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा किस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग के लिए एक ग्रुप बना दिए हैं। इस पीडीएफ को अगर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद ये लिंक में क्लिक कीजिएगा तो आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कर जाइएगा। कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, समझे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।